बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आपको एक्जिम एकेडमी की तरफ से खुशामदीद कहता हूं। CSS स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 के सिलसिले का आज का ये पहला लेक्चर, जिसमें हम मेंटल एबिलिटीज़ का पोर्शन जो है उसको कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेंटल एबिलिटीज़ लेक्चर 1। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस, न्यूमेरिक सीक्वेंस को। न्यूमेरिक सीक्वेंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास दो बेसिक रूल्स टूल्स हम यूज़ करते हैं। नंबर 1 पे है जी अरिथमेटिक टेस्ट। अरिथमेटिक टेस्ट जिसमें हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके चेक करते हैं और फिर सेम नंबर जो है वो लास्ट टर्म में हम ऐड कर देने से हमारे पास नेक्स्ट मिसिंग टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड जो हम टूल यूज़ करते हैं वो है जी रेशियो टेस्ट, जिसमें हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करके चेक करेंगे और फिर लास्ट नॉन टर्म को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम नेक्स्ट मिसिंग नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो वेदर वी आर यूजिंग अरिथमेटिक टेस्ट और रेशियो टेस्ट, जब हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस या डिवाइड करेंगे, आवर आंसर विल बी अ फिक्स नंबर थ्रू आउट द सीक्वेंस और इट मे बी एन अगेन अ सीक्वेंस। हमारा जो आंसर है वो या तो एक फिक्स नंबर होगा, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करें तो या डिवाइड करें तो सेम आंसर आएगा, या फिर वो ये नंबर आंसर जो है वो विद इन द सीक्वेंस वेरी करेगा, चेंज करेगा। जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 ये बड़े स्लो इंक्रीज है इस सीक्वेंस में नंबर्स की। तो जहाँ पर भी स्लो चेंज होगी वहाँ पे हम अरिथमेटिक टेस्ट को प्रेफर करेंगे। फर्स्टली हम इसको यूज़ करेंगे। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स को माइनस करते हैं। 4 - 2 करेंगे 2 आ जाएगा। फिर 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 8 में से 6 माइनस करें 2 आता है। इसी तरह से 10 में से 2 माइनस करें, 10 में से 8 माइनस करें तो 2 आता है। सो थ्रू आउट दिस सीक्वेंस जब हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर एक फिक्स नंबर आता है जो कि 2 है। सो इसी 2 को हम लास्ट नंबर 10 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट मिसिंग नंबर आ जाएगा 12। सो इन दिस केस द आंसर विल बी बी ऑप्शन। सो इसमें हमने करना ये कि कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके आपने चेक करना है कि हमारा आंसर जो है वो एक फिक्स नंबर है या एक पैटर्न बना रहा है। अगर फिक्स नंबर होगा तो उसी नंबर को मिसिंग नंबर से फिर प्रीवियस नंबर में ऐड कर देने से हमें रिजल्ट मिल जाएगा, और अगर पैटर्न होगा तो फिर उस पैटर्न के मुताबिक हम लास्ट नोन नंबर के अंदर वो वैल्यू ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट मिसिंग नंबर मिल जाएगा। सो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में सीक्वेंस है हमारे पास 16, 19, 22, 25, 28 इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और अगर हम यहाँ पे इनको चूंकि स्लो सीक्वेंस है, स्लो चेंज आ रही है, तो हम इसमें अरिथमेटिक टेस्ट अप्लाई करते हैं, यानी कि माइनस करके देखते हैं। 19 में से 16 माइनस करें आंसर 3 होता है। 22 में से 19 माइनस करें तो भी आंसर 3 आता है। सिमिलरली 25 - 22 इज आंसर 3। 28 - 25 आंसर इज अगेन 3। सो ये 3 जो है ये लास्ट टर्म में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31। सो ऑप्शन इज डी। तो ये इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट जब भी आपके पास इस तरह से स्लो चेंज आए तो आपने उनको माइनस करके देखना। आप इसको यूं भी करके देख सकते हैं। 19 - 16 आंसर इज 3। 22 - 19 आंसर इज 3। 25 - 22 आंसर इज 3। सिमिलरली 28 - 25 आंसर अगेन 3 आता है। सो हमारे पास ये अननोन नंबर, सपोज हम इसे x कर लें तो x - 28, तो आंसर आपके पास यही पैटर्न 3 आना चाहिए। सो दिस वे x इज इक्वल्स टू 28 + 3 आंसर इज 31। आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे चूंकि इसको जस्टिफाई नहीं करना है आंसर, हमें सिर्फ आंसर तलाश करना है, अपने टाइम को सेव करना है, क्योंकि हमने 3 आवर्स में 200 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। आपके पास 180 मिनट्स का टाइम होगा और आपके पास 200 क्वेश्चन होंगे। सो फॉर ईच क्वेश्चन देयर इज लेस देन 1 मिनट टाइम।
तो उसमें आपको इसे सॉल्व करना है। सो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम टाइम सेव करने के लिए हमें यहाँ पे हमने इसको डायरेक्टली देख लिया कि 19 माइनस 16 3 आंसर आता है, तो इस तरह से आप ये डायरेक्ट माइनस करके ये चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें हमारे पास ऑप्शन डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमारे पास सीक्वेंस 2 4 फिर मिसिंग टर्म है हमारे पास x कह रहे हैं उसे, फिर 11 16 22। अब हम यहाँ पे माइनस करते हैं, 4 में से 2 माइनस करें 2 आते हैं। फिर जो नॉन सीक्वेंस है उसमें 16 में से 11 माइनस करें हमारे पास 5 होता है। सिमिलरली 22 में 16 माइनस करें आंसर 6 आते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से ये एक पैटर्न बन रहा है। अब इस पैटर्न में हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये डिफरेंस इसमें ये 3 होना चाहिए और ये डिफरेंस इसमें 4 होना चाहिए। सो दिस वे अगर हम 4 में ये 3 ऐड कर दें तो हमारे पास जो मिसिंग टर्म नंबर है, मिसिंग टर्म है, वो हमें मिल जाएगी 3 + 4 7। तो इस तरह से हमें मिसिंग नंबर ये 7 मिल जाएगा। सो बी इज द आंसर। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये एक पैटर्न बन रहा है, फिक्स आंसर नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमने यहाँ पे 4 में से 2 माइनस किया, 2 आया। नेक्स्ट मिसिंग नंबर है, उसमें से हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर में, चूँकि वो मिसिंग नंबर हमें मालूम नहीं है, तो हम पहले नॉन नंबर्स जो हैं गिवन नंबर उस पर चले जाएंगे। फिर 16 में से 11 माइनस किया हमारे पास 5 आ गया। 22 में से 16 माइनस किया हमारे पास आंसर 6 होता है। तो ये हमारे पास नंबर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। पहला आंसर डिफरेंस था 2, फिर 5 आया, फिर 6 आया। दरमियान में 2 5 6 के 2 नंबर मिसिंग है, तो ये हमारे पास 3 4। तो इसी तरह से हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जो नॉन नंबर जो हमने फाइंड करना है, नंबर अननोन है, वो ऐसा होना चाहिए कि 4 में 3 ऐड करें तो हमारे पास वो नंबर बनना चाहिए, और फिर उसमें हम 4 ऐड करें तो 11 बनना चाहिए। सो इस तरह से हमारे पास वो नंबर 7 बनता है। 4 में 3 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, और 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा। हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में लास्ट नंबर इज मिसिंग। 16 19 24 31 एंड 40 का सीक्वेंस दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे माइनस करके चेक करते हैं। 19 में 16 माइनस करें 3 होता है। 24 में से 19 माइनस किया जाए तो 5 आता है। 31 में से 24 माइनस किया जाए तो आंसर 7 आता है। इसी तरह से 40 में से 31 माइनस किया जाए तो आंसर 9 आता है। तो ये 3 5 7 9 ये हमारे पास ऑड सीक्वेंस बनता है, ऑड नंबर्स का। तो इस सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास है दैट शुड बी 11 होना चाहिए। इसका मतलब 40 में 11 ऐड करने से हमारे पास नेक्स्ट नंबर आंसर आ जाएगा, और वो आंसर होगा 51, जो कि डी ऑप्शन में हमें गिवन है। हमारे पास ये कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस करने से एक सीक्वेंस बन रहा था, और वो सीक्वेंस था ऑड नंबर्स का सीक्वेंस। पहला डिफरेंस 3 था, दूसरा डिफरेंस 5 आया, तीसरा डिफरेंस 7 आया, चौथा डिफरेंस जो है 40 माइनस 31 9 आया है, और नेक्स्ट डिफरेंस 11 होना चाहिए। सो इसका मतलब ये है कि किस नंबर में से 11 माइनस करें तो आंसर 40 आता है। सो द ऑप्शन इज 51। या इसे हम ये कह सकते हैं कि हमने 16 में ये 3 ऐड करें तो हमारे पास 19 बन जाता है। 19 में ये 5 ऐड करें तो ये 24 आ जाता है। 24 में 7 ऐड करें तो 31 आ जाता है। 31 में ये 9 ऐड करें तो 40 बन जाता है। तो 40 में ये नेक्स्ट पैटर्न का जो नंबर है 11 वो ऐड करें तो 51 हमारे पास अननोन नंबर था, जो कि डी ऑप्शन इसका आंसर आ गया। इस नेक्स्ट सीक्वेंस में, न्यूमेरिक सीक्वेंस में, हमारे पास 2 के बाद 10 है, यानी कि 2 में 8 ऐड करें तो 10 बनता है, या 10 में से 2 माइनस करें तो आंसर 8 आता है। इसी तरह से 10 में 16 ऐड करने से 26 बनेगा, या फिर 26 में से 10 ऐड माइनस करें तो आंसर 16 आता है। इसी तरह से 50 में से 26 माइनस करें, 50 माइनस 26 तो आंसर होगा 24। या इसको यूं भी कह सकते हैं 26 में 24 ऐड करने से 50 बन जाता है। अब 50 हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं पैटर्न बन गया हमारे पास 8 16 24, जो कि 8 का टेबल है। 8 8 2 16, 8 3 24,
इसका नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर यहाँ पे ऐड होना चाहिए वो 24 के बाद 8 का मल्टीपल यानी कि 24 में 8 ऐड करें तो 32। इसका मतलब 50 में 32 ऐड करने से हमारे पास नेक्स्ट नंबर 82 होना चाहिए। और फिर 32 के बाद नेक्स्ट जो है 8 का, इसमें 32 में 8 ऐड करने बन जाता है 40। सो 80 में 40 ऐड करने से 122 हमारे पास आ जाता है। सो इसका मतलब जो हमने नंबर चूज किया है, नंबर तलाश किया, वो राइट आंसर है, वो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हम यहाँ पे ये इसके ऑप्शन भी डी बनती है, ये इसका आंसर आ गया। इसको आप यूं भी देख सकते हैं 10 - 2 आंसर इज 8, 26 - 10 आंसर इज 16, 50 - 26 आंसर इज 24। अब यहाँ पे इनमें से हम देखें 8, 16, 24, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए 32। अब अगर हम इसको x का नाम दे दें तो x - 50 इज 32 होना चाहिए। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास ये आंसर है 82 आ जाएगा। या फिर हम ये कर सकते हैं यहाँ पे 1 by 1 80, 98 और 88 इनको 1 by 1 ट्राई करें यहाँ पर, तो जो हमें यहाँ पे आंसर जो है वो पैटर्न एक बना देगा, वो हमारा आंसर होगा। इस तरह से भी देखा जा सकता है और इस फॉर्म में भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। और लास्ट हमारे पास था जी 122। 122 में से अगर 82 माइनस करें तो वो 40 होता है। तो यहाँ पे देखें 8, 16, 24, 32, 40 ये एक पैटर्न जो है वो बन रहा है। सो आंसर इज 82। इस क्वेश्चन में 213, इसके बाद 426 है, फिर मिसिंग नंबर है, फिर 852 है, 1065 है और 1278 है। अब 426 में से अगर हम 213 माइनस करें तो आंसर 213 आएगा। सिमिलरली अब 213 अगर हम 426 में ऐड कर दें, ऑलमोस्ट इतना ही डिफरेंस होगा क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि तमाम टर्म्स जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। तो हम इसको ट्राई करते हैं जी। 213 426 में अगर हम ऐड करें 426, इसमें 213 ऐड करें तो ये हमारे पास 639, तो 639 बनता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन है। हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं ट्राई करके 639। अब 426 में 213 ऐड करें तो ये 639 आ जाता है। अब अगर 639 में 213 ऐड करने से 852 आंसर आ जाए तो हमारे ऑप्शन जो है वो आंसर करेक्ट होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 639, इसमें 213 जो हमारे पास फिक्स एक डिफरेंस आ रहा था वो हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। 9 + 3 12 होता है, 3 + 1 4 और 1 5 होता है, 6 और 2 8, 852। सो वी हैव डन, हमने आंसर तलाश कर लिया है और ये इसका आंसर है जी सी ऑप्शन। और ये एक फिक्स पैटर्न था जिसमें आंसर हमारे पास सेम आता था कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करने से, और यही डिफरेंस आपको यहाँ पे भी मिलेगा। 852 में 213 अगर ऐड कर दें तो ये 1065 होता है। 800 में 200 ऐड करेंगे 1000 हो जाएगा, 1000 यानी कि, और 52 में 13 ऐड करें तो 65 होता है। इसी तरह 1065 में अगर 213 अगेन ऐड कर दें तो आंसर आपके पास 1278 बन जाता है। तो ये एक फिक्स हमारे पास पैटर्न था, सीक्वेंस था, जिसमें डिफरेंस हमेशा सेम आता है, फिक्स आता है। तो ये इसका आंसर जो है सी ऑप्शन 639। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सीक्वेंस है जी 25, 21, 17, 13, 9। ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं। अब 25 में से अगर हम 4 माइनस करें तो आंसर 21 आता है। 21 में से अगेन 4 माइनस कर दें तो 17 होता है। 17 में से 4 माइनस कर दें 13 आता है। इसमें से 13 में से 4 माइनस करें तो 9 होता है। तो 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म शुड बी 5। तो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर आप 4 माइनस करते जाएं कांस्टेंट फिक्स नंबर तो आपके नेक्स्ट नंबर मिलता जाता है। सो यही 4 माइनस करते हुए लास्ट टर्म 9 में से 4 माइनस करें हमारे पास 5, आंसर बी ऑप्शन आंसर आ गया इसका। अगेन ये सीक्वेंस भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। 31, 30, 41, 35, 30, 26, 23। तो यहाँ पे हम देखते हैं 41 में से कितना माइनस करें तो 35 होता है।
तो ये 6 माइनस करें तो आंसर 35 आता है। 35 में से क्या माइनस करें तो 30 बन जाएगा, यानी कि 5 माइनस करें 35 में से तो 5 और 30 आता है। और 30 में से 4 अगर माइनस कर दें तो 26 बन जाता है। 26 में से अगर 3 माइनस कर दें तो 23 बन जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब जो हम माइनस कर रहे हैं नंबर, उसका एक पैटर्न बन रहा है 6, 5, 4, 3। अब इसका मतलब नेक्स्ट हमें 2 माइनस करना चाहिए। तो 23 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 21 आंसर आ जाएगा। मीन्स सी ऑप्शन हमें मिल गई है जो कि आंसर 21 देती है। सो वी हैव डन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। 500 में से 25 माइनस करें तो 475 होता है। ये 25 यहाँ पे माइनस कर देने से 475 बन जाता है। 475 से 425 बनाने के लिए हमें 50 माइनस करना पड़ेगा। 425 से 350 बनाने के लिए, यानी कि 425 माइनस 350, तो आंसर हमारे पास -75 आएगा। और 350 में से अगर 100 माइनस कर दें तो आंसर जो है वो 250 बन जाता है। तो ये इसका यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है 25, 50, 75। तो नेक्स्ट 125। इसका मतलब नेक्स्ट हमें 125 माइनस करना है। तो 250 में से 125 माइनस कर देंगे, आंसर विल बी 125, जो कि ऑप्शन ए है। सो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी ये भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस, 105 के बाद 85, 85 के बाद 60। तो यहाँ पे हम 105 में से अगर हम 20 माइनस करें तो 85 बन जाता है। और इन अदर वर्ड्स अगर हम 105 में से 85 माइनस करें तो आंसर 20 आता है। 85 में से 60 माइनस करें तो आंसर 15 आएगा। या 85 में से अगर हम 15 माइनस कर दें, 25 माइनस कर दें तो ये हमारे पास आंसर 60। वन 105 में 20 माइनस किए तो 185 आ गया। 85 में 60 माइनस करें तो ये 25 होता है। या फिर हम ये कह लें 85 में से 25 माइनस कर दें तो आंसर 60 बनता है। फिर इसी तरह से 60 में से 30 माइनस करें तो आंसर 30 होता है। और यहाँ पे हमारे पास ये पैटर्न हमें कुछ क्लियर हो गया। 25, 30, 20, 25, 30 और उसके बाद अब 35 माइनस करना चाहिए। लिहाजा 30 में से 35 माइनस करें, ये आंसर हमारे पास -5 आ जाएगा। और फिर -5 में से 40 माइनस करेंगे तो आंसर -45 बन जाएगा। और 45 में से -45 माइनस करेंगे तो आंसर 55 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब हमारे पास आंसर आ गया -5। इन अदर पे हम यहाँ पे ये कह सकते हैं 105 में से 85 माइनस करें तो 20 होता है। 85 में से 60 माइनस करें तो आंसर 25 होता है। 60 में से 30 माइनस करें तो आंसर 30 आता है। तो इस पैटर्न के मुताबिक 20, 25, 30 तो अब 35 होना चाहिए। तो 30 में से 35 माइनस किया तो आंसर हमारे पास -5 आ गया। फिर उसके बाद 40 आना चाहिए। अब -5 और -45 इन दोनों को माइनस करें तो आंसर 40 होता है। और -45 और -90 को माइनस करें तो 45 आता है। सो दिस वे हमारे पास आंसर ए ऑप्शन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।